हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिलेटेड टू इनइक्वलिटी एक कंसेप्ट पे बात कर रहे होंगे, राइट? तो क्या कंसेप्ट है? सर्टेन टाइम हम लोग इनइक्वलिटी सॉल्व कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल टाइप ऑफ इनइक्वलिटीज, राइट? तो ऐसे इनइक्वलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यूज अज्यूम कर रहे होते हैं। आई मीन टू से, जैसे कि मैंने एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर ए फॉर विच इनइक्वालिटी दिस इज रिमेन सेटिस्फाइड। आपको ए की वैल्यू बतानी है जिससे कि ये इनइक्वालिटी एक्स के हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड रहे, ठीक है? एक प्रॉब्लम के थ्रू ये बात समझ लेंगे और फ्यूचर में इसको जहां जहां पॉसिबल हो पाएगा उसको लगाने की कोशिश करेंगे। अब ये चाहते हो आप कि ये इनइक्वालिटी हमेशा यानी कि एक्स की एवरी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती हो, ठीक है? चलते हैं। अब इसमें स्पेशल क्या है वो समझने की कोशिश करो। इसमें स्पेशल ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि 3x को t बोल दिया। अब 3x को t बोला तो क्वाड्रेटिक जैसा आपको दिखाई देगा। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं क्वाड्रेटिक दिखेगा, लेकिन प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि आप इसको क्वाड्रेटिक कंसीडर नहीं कर सकते। इसको क्वाड्रेटिक कंसीडर हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक जब लिखा होता है कहीं भी तो उसमें ax प्लस bx प्लस c में x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, रैशनल, इरेशनल, मैं तो कह रहा हूं कॉम्प्लेक्स भी, कुछ भी हो सकती है, मटेरियल की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर t कुछ नहीं हो सकता, t कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वी नो दैट कि t जो है वो 3x है एंड 3x इज ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव और आई कैन से 0 से लेके इंफिनिटी के बिटवीन होगा 3x, ठीक है? तो बेसिकली एक ऐसे इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप जानते हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव तो कब होगा? कोई भी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होने की कंडीशन होती है कि a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो। जब a पॉजिटिव होगा और d नेगेटिव होगा तो क्वाड्रेटिक बिकम पॉजिटिव। तो मेरा सिर्फ ये कहना है आपसे कि हम इसको क्वाड्रेटिक की तरह कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट क्वाड्रेटिक का डिस्कशन नहीं होगा। व्हाट आई मीन टू से मैं आपके सामने लिखता हूँ। अब आप ये चाहते हो कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो t के इन वैल्यू किसके लिए, मैं लिखता हूं ऑलवेज पॉजिटिव होने का एक केस तो ये बनता है, ये पॉजिटिव है और d नेगेटिव। ऑलवेज पॉजिटिव यहां होगा कि नहीं होगा वो आपको डिस्कशन करना है या यही बात पे हमें स्ट्रेस करना है, इसी बात पे फोकस करना है। लेकिन ये पहला वाला केस तो फेयर केस है, बढ़िया वाला केस है कि जहां पर आप ये क्लेम कर सकते हो कि पूरा का पूरा पैराबोला ऊपर है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब सवाल मेरा ये है कि क्या यहां ये ट्रू हो सकता है? क्या यहां ये ट्रू हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्यों हो सकता है वो समझो। इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारा t तो 0 से स्टार्ट होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो 0 से आगे। अब 0 से आगे तो फंक्शन पॉजिटिव ही है क्योंकि आपका फंक्शन या आपके फंक्शन का वेरिएबल तो t है और t 0 से स्टार्ट होता है। इसको चाहे तो इसी में कंबाइन कर सकते हैं या चाहे तो अलग से लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल मैं दोनों केसेस में ये कह रहा हूं कि t की पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, t की पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। तो मेरा सिर्फ यही कहना है यहां पर कि हम इसको क्वाड्रेटिक जब मान लेते हैं तो बच्चे इस कंडीशन को लगा के छोड़ देते हैं। दैट इज नॉट ट्रू। वो एक वैलिड केस नहीं है क्योंकि समझना ये है कि 3s2t पॉजिटिव ही रहे, सॉरी 3s2x पॉजिटिव ही रहेगा, 3s2x। दैट्स व्हाई ये सोचना पड़ेगा कि x में कुछ भी डालूं 3s2t x तो पॉजिटिव ही आएगा। तो दिस कंडीशन रिमेन ट्रू, मस्ट रिमेन ट्रू फॉर पॉजिटिव t। ये कंडीशन पॉजिटिव t के लिए सही होनी चाहिए। आई मीन टू से इस केस में d पॉजिटिव होगा, इस केस में d 0 होगा। बाकी कंडीशन में बाद में लिखूंगा, बाकी कंडीशंस के बारे में मैं बात करता हूं सॉल्व करते हुए। 3 केस बन गए या 2 केस बन गए, एक ही बात है, इन दोनों कंबाइन कर लेंगे। तो पहला केस तो ये बना, a पॉजिटिव है
और डी नेगेटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव, a माइनस 1 कॉमन है, यहां बचेगा 4a माइनस 4 उड़ा दिया, माइनस a लेस देन 0, तो ये a माइनस 1 और 3a माइनस 4 लेस देन 0। आई कैन से दिस कि यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 1 से 4/3 और पॉजिटिव भी है तो प्रॉब्लम नहीं है, ये एक परफेक्ट आंसर है। बाकी केस पे आते हैं। बाकी मैंने कहा कि जब d नेगेटिव होगा तब भी इसके ट्रू होने की पॉसिबिलिटी है, जब d नेगेटिव होगा, सॉरी d जब पॉजिटिव होगा तब भी इसके ट्रू होने की पॉसिबिलिटी है। बस कंडीशन ये है कि जीरो यहां पर हो, क्योंकि जीरो से आगे ये पॉजिटिव है और आई कैन से इस फंक्शन के जो रूट्स हों, इस फंक्शन के जो रूट्स हों वो नेगेटिव हो। रूट्स नेगेटिव की कंडीशन, मैं सेकंड और थर्ड केस को कंबाइन कर रहा हूं। रूट्स नेगेटिव की कंडीशन आप जानते ही हो, दिस पॉजिटिव, f ऑफ 0 पॉजिटिव, 0 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो, d पॉजिटिव हो या 0 हो, दोनों को कंबाइन कर दिया, और माइनस का b/2a, माइनस का b/2a लेस देन 0 होना चाहिए। बस इन तीनों कंडीशंस को लगा के भी अपना डिस्कशन हो जाएगा। मैं एक ही करके बात कर लेता हूं। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आएगा -∞ से लेके 1 यूनियन 4/3 से इंफिनिटी, और आई कैन से पहले जो आया था उसका जस्ट रिवर्स। f ऑफ 0 पॉजिटिव होना चाहिए तो a माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस का b/2, ओवरऑल कह सकते हैं यहां से a की वैल्यू आएगी 1 से इंफिनिटी। और बात कर लेते हैं माइनस का b/2a, b की वैल्यू है 4 इंटू a माइनस 1 और अपॉन 2a नेगेटिव, a माइनस 1 अपॉन a पॉजिटिव, और यहां से a की वैल्यू आती है -∞ से लेके 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इन तीनों का जब मैं इंटरसेक्शन लेके चल रहा हूं, इन तीनों का जब मैं इंटरसेक्शन लेके चलूंगा तो डेफिनेटली मुझे मिलेगा 4/3 से इंफिनिटी। सही है। एक केस और लास्ट। इस पूरे डिस्कशन में मैंने हर बार ये कंसिडर किया है कि a नॉन जीरो है, तभी तो मान के चला कि पैराबोलिक है, तभी तो मान के चला पैराबोलिक है। इट इज नॉट ट्रू कि a नॉन जीरो होगा। ऐसा हो सकता है कि a जीरो हो जाए। अब ये सब जीरो होगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा -4 इंटू 3x -1 पॉजिटिव। ये कभी ट्रू नहीं होगा, या कभी ट्रू हो जाएगा तब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दोज वैल्यू ऑफ x जब ये हमेशा ट्रू हो। बात करें फिर से, कंप्लीट बात कर लेते हैं। पहला केस जब a नॉन जीरो था, जब a नॉन जीरो था तो मैंने एक मिसकंसेप्शन आपके दिमाग से हटाने की कोशिश की है, और वो ये है कि ये क्वाड्रेटिक है और d नेगेटिव से काम चल जाएगा। नहीं चलेगा, वही समझाना है आपको, वही बात कर रहा था। ये बढ़िया केस है, प्रॉब्लम इसमें कोई नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है कि d पॉजिटिव होने में भी प्रॉब्लम नहीं है। d जब पॉजिटिव होगा या d जब जीरो होगा तो जीरो यहाँ पर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने कंडीशन लगा दी है कि बोथ रूट्स आर नेगेटिव, दोनों रूट्स नेगेटिव हैं, रूट्स के नेगेटिव होने की कंडीशन लगा दी। फाइनली इसका इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन, फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं a बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, a बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। तो इस टाइप के सवाल को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना है, आपको ये समझाने की मैंने कोशिश की। यहाँ पर थोड़े से नए तरीके से सोचना पड़ेगा। बच्चे एक जगह फोकस कर लेते हैं, और वो फोकस होता है कहाँ पर, फोकस होता है इस वाले केस में। इसी बात को दिमाग से हटाने की कोशिश की, राइट। इस पे और प्रॉब्लम बन सकता है, इस पे एक दो डिस्कशन और भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ यहाँ पे, मैं एक प्रॉब्लम और लिखता हूँ, उस पे और बात करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, फाइंड all values of a for which 4 is to x
माइनस ए इंटू टू रेज टू एक्स माइनस ए प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 इज satisfied by at least one real x। अब यहां पर कुछ और लिखा है लेकिन टाइप वही है। टाइप बोलने का मेरा मतलब ये है कि यार जब भी कभी हम किसी को t मान रहे हैं, जब भी कभी हम किसी को t मान रहे हैं और t के सारे वैल्यूज या टी आर को जब भी हम किसी को t मान रहे हैं और टी आर नहीं हो सकता तो हमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये मेरा डिस्कशन है। इस सवाल में भी मैं आपसे इसी केस में बात करूंगा। लगभग सिमिलर सवाल लिखा है, चेंजेस तो काफी सारे हैं ही हैं, सोचते हैं। अब फिर से बात करना शुरू किया, 2 रेज़ टू एक्स को t मान लिया, आपका फंक्शन आ गया टी स्क्वायर माइनस ए इंटू टी माइनस ए प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब कंडीशन डिफरेंट है, पिछले सवाल जैसे बात नहीं होगी, पिछले सवाल जैसे बात नहीं होगी, इस बार कंडीशन डिफरेंट है और मैंने आपसे ये कहा है कि दिस इज सेटिस्फाइड बाय एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो है एक्स की कम से कम एक वैल्यू से सेटिस्फाई हो। अब एक्स को तो आप भूल जाओ क्योंकि एक्स को आप हटा ही चुके हो। ये 0 से इंफिनिटी होगा। अब आपकी चॉइस ये होनी चाहिए, अब आपका थॉट ये होना चाहिए कि दिस मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो है एटलीस्ट वन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी ऐसे होना चाहिए। ये कम से कम किसी एक पॉजिटिव टी के लिए सही होना चाहिए। पॉजिटिव टी के लिए क्यों? क्योंकि टी ही 2 रेज़ टू एक्स है और एक्स को हम भूल चुके हैं। चलते हैं, ये एक अपवर्ड पैराबोला है, ये क्लियर हो गया। और यहां बात करें, क्या ये केस एग्जिस्ट करेगा? इस केस में तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्या ये केस फिट है? हाँ यार, ये केस तो फिट है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव हो पॉजिटिव वैल्यू के लिए, थोड़ा सा नेगेटिव हो पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ये भी सही है। क्या ये सही है? ये भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि टी की पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो रहा है। और अच्छा, इस वाले केस में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। ये भी करेक्ट है कि उसके रूट्स जो है बराबर हो जाए, रूट्स बराबर हो जाए क्वाड्रेटिक के, लेकिन कहीं ना कहीं आके 0 होता हो, कहीं ना कहीं आके 0 होता हो, क्योंकि वहां पर इक्वल भी लगा रखा है। तो ओवरऑल समझना ये है कि इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई कराना है, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कराना है, और कंडीशंस हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की, ठीक है ना। आप चाहो तो ये वाला केस भी शामिल कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं, मैं एक एक करके आपसे अलग से इसी में बात करूंगा, ठीक है ना। चलते हैं। ओवरऑल अगर अच्छे तरीके से सोचा जाए, सही तरीके से, इसको भी शामिल कर लूं, ये वाला केस भी मेरे दिमाग में है, ये वाला केस भी मेरे दिमाग में है। ये भी समझाना है आपको कि ये पिक्चर भी हो सकती है। कहानी केवल एक ही है, कहानी केवल एक ही है कि टी की किसी ना किसी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, लिसन टू मी, टी की किसी न किसी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये जो एक्सप्रेशन है वो या तो नेगेटिव हो या 0, ठीक है। बस इसी बात पे अपन डिस्कस करेंगे, इसी बात पे डिस्कशन चलेगा। चलते हैं। ये वाला केस, ये तो बढ़िया वाला केस है, फेयर केस है। एफ ऑफ 0 नेगेटिव हो, एफ ऑफ 0 नेगेटिव हो, 0 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है -a + 3 नेगेटिव हो, और आई कैन से a more than 3, ये आंसर बना, ठीक है। ये केस पहले ले लेते हैं, ये केस पहले ले लेते हैं, जस्ट ऐसे ही, ठीक है ना। f0 0 हो, जब 0 पर फंक्शन f0 0 होगा तो a3 होगा, और जब a3 होगा तो ft बनेगा क्या, t² - 3t, ये <0 हो पाएगा क्या, देख लेते हैं। ये <0 हो पाएगा क्या, ये t है और ये t - 3 है। हाँ यार, कभी न कभी तो <0 हो ही जाएगा। आई मीन टू से कोई ना कोई केस तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। या फिर आप ऐसे सोच लीजिए
या फिर आप ऐसे सोच लीजिए जब इसका एक रूट 0 होगा तो 3 होगा, तो बीच में तो कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा ही, नॉट अ प्रॉब्लम। तो a की वैल्यू एक 3 भी हो गई। और आगे बढ़ो और आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस में आ गया मैं। नेक्स्ट केस में ये वाला लेके चलूंगा कि बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर पॉजिटिव, दोनों इक्वेशन के रूट्स कैसे हो, पॉजिटिव हो। बनाता हूं रूट्स के पॉजिटिव होने की कंडीशन, ये वाला केस लेके चल रहा हूं। रूट्स के पॉजिटिव होने की कंडीशन क्या होती थी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, f0 पॉजिटिव हो और माइनस का b/2a भी पॉजिटिव हो। चलिए d पॉजिटिव कराओ, b² माइनस 4ac पहला केस, b² माइनस 4ac पॉजिटिव हो, a² प्लस 4a माइनस 12 पॉजिटिव। फैक्टराइज हो रहा है, आई थिंक हो रहा है। a² प्लस 6a माइनस 2a माइनस 12 पॉजिटिव है, a कॉमन है, a प्लस 6 माइनस 2 कॉमन है, a प्लस 6। इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, f0 पॉजिटिव हो, f0 की वैल्यू है माइनस a, ये वाली इनइक्वालिटी, माइनस a प्लस 3 पॉजिटिव हो, a लेस देन 3 आ रहा है। थर्ड वाले केस में माइनस का b/2a माइनस ऑफ माइनस a 2 into 1, ये पॉजिटिव हो, यानी कि a पॉजिटिव हो। अब a पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो, a 3 से लेस हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन 0 to 3 हो गया। और 0 to 3 में इसमें कुछ शामिल है 0 to 3 का, इसमें कुछ शामिल है 0 to 3 का, हाँ इसमें शामिल है 0 to 3 का कौन सा पार्ट, 2 to 3 वाला। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन आता है ये। पूरी बात ऑलमोस्ट मेरी खत्म हो चुकी है, तीनों का यूनियन ले लिया, a मोर देन 3 है, a 3 भी है और a 2 to 3 है। फाइनल आंसर बना ये होगा 2 से इन्फिनिटी। तो ओवरऑल इस पूरे दोनों डिस्कशंस में ये बात करने की मैंने कोशिश की आपसे कि अगर आप कभी किसी वेरिएबल को t अज्यूम कर रहे हो तो ऐसा नहीं सोच सकते कि वो t(r) है, ठीक है ना, हमें उस t के वैल्यूज के हिसाब से सोचना पड़ेगा। करेक्ट पॉइंट है। यहाँ बाई चांस दोनों क्वेश्चन में 0 to इन्फिनिटी थे, कुछ और भी हो सकते हैं, ये मैटर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। पूरी कहानी को समराइज करूं क्योंकि अच्छा सा प्रॉब्लम है, समझना है। इसी क्वेश्चन को ट्रू कराना है, सॉरी इस इनइक्वालिटी ट्रू कराना है t की किसी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, मतलब t जब जब पॉजिटिव हो तो एक न एक वैल्यू के लिए सही हो जाए, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x। ये केस उड़ा दिया क्योंकि कभी नेगेटिव नहीं होने वाला था, यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव बना, वो काम की बात थी। नेगेटिव नहीं बनना है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव बनना है। पॉजिटिव वैल्यू के लिए यहाँ भी नेगेटिव बना, पॉजिटिव वैल्यू के लिए यहाँ भी नेगेटिव बना, और कोई केस होल्ड नहीं करता है। और अगर कोई केस रह भी गया है तो ऐसे केसेस रह गए, ये नहीं चलेगा, पॉजिटिव वैल्यू के लिए कभी नेगेटिव नहीं हुआ। करेक्ट पॉइंट है। तो बेसिकली ऐसे करके यहाँ बात होगी, ठीक है। तो और भी जब भी कभी ऐसा कोई डिस्कशन आएगा तो यू कैन यूज दिस पॉइंट्स।